हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए 2027 का जो है मॉडल पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं उसके लिए जो है यहाँ पर ओरिजिनल मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, और देख सकते हैं आप लोग सब कुछ यहाँ पर जो है सेम टू सेम है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनारी संगठन से था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है ना, रूस का सम्राट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों साथियों, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हवा हवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। तो हवा हवा आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है प्यारा साथियों, तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके देश के शासक में समर्थन से हुआ था। तो किस देश के शासक के समर्थन से हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो यहाँ पर जो है किस शहर में स्थापित हुई, 1917 में कोलकाता में हुआ था साथियों। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा यहाँ पर जो है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग सभी का शोषण होता था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है हमारा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यहाँ पर रेशम मार्ग से होता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए गुटेन वर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेन वर्ग जो है यहाँ पर क्या, तो बाइबिल का छपाई किया था ना। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाइबिल का गुटेन वर्ग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में यहाँ पर जो उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर कर आया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारा दोस्तों यहाँ पर। 11 नंबर है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो हमारा अभिप्राय जो है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई यहाँ पर होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारा दोस्तों यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है। तो संघराज्य की विशेषता एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। तो किस मुद्दे पर यहाँ पर जो सफलता पाई है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पर, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेटिंग्स सैटेलाइट बोला जाता है का उपयोग किसके लिए होता है। तो बताइए ये जो है सुदूर संवेदी उपग्रह का जो है किसके लिए होता है। तो बताइए यहाँ पर जो है संसाधन की खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर देहरादून हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर काउंट काबुल को विक्टर इमानुएल किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का सी। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति को कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जिसे नवंबर 1917 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो काटी विद्युत ये यहाँ पर जो है किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिले में है। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा मुजफ्फरपुर। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी समुद्र में भूकंप सुनामी का रूप लेता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो नाविक था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना होगा? तो ये तो पता है कि वार एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर जो है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का जो है बी हो जाएगा होगा 31 का बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ वैश्वीकरण के मुख्य अंग। तो यहाँ पर जो है वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग है? तो मुख्य अंग यहाँ पर जो 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1886 में हुई। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है बहुत ही ज़्यादा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर जो है अधिक सिंचाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल बोला जाता है? तो खरीफ में धान आ जाएगा, रबी में गेहूं आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार अमेरिका में है प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या अनुरूप नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो है ना बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। तो कोयला का उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। चावल है तो चावल क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था कि चावल खरीफ फसल हो जाएगा क्योंकि धान से निकलता है। तो चावल जो है खरीफ फसल हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर में देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1929 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है 27 में, प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति के में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो डी हो जाएगा, इन सभी को हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को संबंधित। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना तो यहाँ पर 1907 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने, उस स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो मोबाइल हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 47 नंबर क्वेश्चन का जो है, सार्वजनिक टेलीफोन होगा या फिर मोबाइल होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोगों को 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करना है आप लोगों को। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूज़न है प्यारे बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो यहाँ पर जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये जो है उड़ीसा में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बीमारू राज्य में आएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ बताइए? रंपा विद्रोह, हाँ रंपा विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ पर 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में मृदा पाई जाती है मरुस्थलीय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो बिहार में जो है ना वो 7% पर जो है वन का विस्तार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसमें तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर डॉल्फिन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है, पिकॉक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा उपयोग उद्योग है? कौन सा जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो है चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने कहा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघ सरकार की विशेषता यहाँ पर एक हरी शासन व्यवस्था, एक हरी शासन व्यवस्था संघ सरकार का जो है उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब हुआ लागू? तो 2005 में लागू हुआ था ना सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर जो है 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2005 में ही। राजस्थान से यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी समुद्र में आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है यहाँ पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 62 नंबर। 63 नंबर देखिए यहाँ पर, 63 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है ना, कहाँ है? कंबोडिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। 63 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो यहाँ पर बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जो है सेडान में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था पटना में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है यहाँ पर एवेंजर हार्वर्ड ने किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन एवेंजर हार्वर्ड। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पर RSS की स्थापना जो है 68 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1925 में KV हेडगेवार ने किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो BMS चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुआ है झारखंड में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति जो है कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पुनः बनाया जा सकता है। इसे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है या माना जाता है? तो लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1915 में किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यहाँ पर जो है राजनीतिक दलों का नींव जो है ब्रिटेन में सबसे पहले पड़ा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो यहाँ पर जो है बिहार में रोहतास जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन था। यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।